बिहार दलित पिछड़ों का एक गढ़ है। बिहार बुद्ध की भूमि है। बिहार बाबा चौहरमल की भूमि है। बिहार जो है जगदेव प्रसाद कुशवाहा की भूमि है। कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। बिहार क्रांति की भी भूमि है। बिहार शांति की भी भूमि है, जिसकी उन्नति तरक्की सबसे बड़ी तेजी से इस देश में होनी चाहिए थी। लेकिन जब बिहार आता है तो बड़ा मन दुखी होता है। सभी बैठ जाए भाई लोग, सभी बैठ जाए। पुष्पांजलि एक एक करके दें। उत्तम जी, उत्तम जी। कमल भैया को भी दीजिए। मुझे लगे एक आधी माला पिला दो सबके। का उद्देश्य जन जागृति अभियान होता है। शोषित वंचितों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना और लगातार बढ़ रहे अन्याय के खिलाफ उनको तैयार करना और उनके कर्तव्य और फर्ज देश के प्रति याद कराना, यही भीम आर्मी का उद्देश्य भी है और आज के कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है। बिहार में किस तरह से संगठन विस्तार को लेकर आप लोग कर रहे हैं? देखिए, बिहार में संगठन लगभग 18-19 में आ गया था, 17-18 में कई सारे अध्यक्ष यहाँ आए, बदले गए और अभी बड़ी तेजी से बिहार के अंदर काम चल रहा है। मैंने क्या बताया कि बिहार की जनता, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा शोषित है, वंचित है। जिन क्षेत्र से मैं होकर आया हूँ, अभी भी रास्ते, गलियां कच्ची हैं, उबड़ खाबड़ है, पानी भरा पड़ा है और ये मोस्टली स्थिति दलितों की ज्यादा भयावह है। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। ठीक, बिहार दलित पिछड़ों का एक गढ़ है। बिहार बुद्ध की भूमि है। बिहार बाबा चौहरमल की भूमि है। बिहार जो है जगदेव प्रसाद कुशवाहा की भूमि है। कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। बिहार क्रांति की भी भूमि है। बिहार शांति की भी भूमि है, जिसकी उन्नति तरक्की सबसे बड़ी तेजी से इस देश में होनी चाहिए थी। लेकिन जब बिहार आता है तो बड़ा मन दुखी होता है कि जहाँ से विश्व में शिक्षा गई हो, वहाँ के बच्चे आज शिक्षा का दंश झेल रहे हैं। जो कमियां रही हैं, मैंने कल भी बताया कि जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो सपना था, 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है, भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा, उसी पर काम चल रहा है और बिहार में बड़ी तेजी से काम चल रहा है। बिहार में इस कदर युवा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहा है कि आप देखेगा आने वाले समय भविष्य जो है वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का यहाँ पे होने वाला है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस फसल को सींचा, उसी फसल को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। काशीराम साहब के सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का शोषित वंचित वर्ग एकजुट खड़ा होकर के, यहाँ किसान का मेरा वर्ग एकजुट खड़ा होकर के अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाए। भीम आर्मी 2020 में अलायंस करके आपने चुनाव लड़ा था, बिहार विधानसभा चुनाव में। इस बार क्या कुछ फिर से अलायंस में जाएंगे या अकेले दम पर? देखिए, सन 2020 में भी प्रदेश कमेटी का जो निर्णय था उस पर हमने काम किया और 2025 में भी जो यहाँ की प्रदेश कमेटी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की, आजाद समाज पार्टी काशीराम की जो प्रदेश कमेटी निर्णय लेगी उसी पर काम किया जाएगा। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, लोकतांत्रिक की व्यवस्था में विश्वास करते हैं, क्योंकि बिहार जो है ना, वो बिहार प्रदेश जो है बिहार के साथियों का है। जैसा वो निर्णय लेना चाहेंगे हम तो उस पर मोहर लगाएंगे, भाई ठीक है। बिहार में 2 अलायंस बहुत मजबूत माना जा रहा है, वैसे में भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी किस तरह से अपने ये उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश करेगी? देखिए, अलायंस मजबूत होता है जनता से। अगर आप सब मिलकर के जनता के मुद्दों पर बात करना शुरू करें, गांव-गांव जाए, वहाँ की समस्या सुनना शुरू करें, वहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है, चिकित्सा का स्तर क्या है, वहाँ बेरोजगारी का स्तर क्या है, आप इस पर चर्चा शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े अलायंस दोस्त हो जाएंगे।
ठीक, आज अगर कोई नेता बोल रहा है संसद में भी तो उनका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है, जो गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज को बड़ी मजबूती से उठा रहा है। कहीं भी कुछ भी होता है, किसी बेटी के साथ कुछ हो, किसी बुजुर्ग के साथ कुछ हो, कि दलित पिछड़े मुसलमान के साथ कुछ हो, यहाँ तक कि किसी अगर मौजूदा सरकार है उसके भी किसी पदाधिकारी के साथ कुछ होता है तो हम उसकी आवाज उठाने का काम करते हैं। संसद में चंद्रशेखर आजाद जी यही काम कर रहे हैं। महाकुंभ में जो लोग मानते हैं उनको मानना चाहिए, ठीक है। हम तो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम वहां जा सके, ठीक। हमारी बेटियों के साथ लगातार दुराचार, जाति के नाम पर हमारे साथ लगातार अपमान है, अन्याय है। हम इस काम को करें या वहां जाकर स्नान करें। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पुण्य मैं अपने समाज के युवाओं को जगाऊं, मेरी टीम अपने समाज के युवाओं को जगाए, संवैधानिक अधिकार समझाए, उनकी जो ड्यूटी क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर अपना पूरा जीवन क्यों उनके लिए लगा कर ये बताए, वो मुझे लगा महाकुंभ से ज्यादा पुण्य मुझे वहां पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ ये अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के ये काम कर रहा हूँ। महाकुंभ में जो जाते हैं उनका भी स्वागत है, वो जाए। जब कभी हमारी सरकार अभी आएगी तो हम भी उनके लिए सुख सुविधाएं करेंगे, कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए बेगूसराय में अभी परिवर्तन हुआ है, 11 तारीख को यहाँ जिलाध्यक्ष बने, 11 में बने ना, और 11 तारीख में जिलाध्यक्ष बने हैं, और फिर भी इतने लोग यहाँ पर हैं, तो यानी कि बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और अब देखिएगा अभी तो ये शुरुआत हुई धीरे धीरे। अभी हमारे अध्यक्ष ने भी कुछ दिन पहले यहाँ नया चार्ज संभाला है। अब क्योंकि यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र ज्यादा होते हैं, जब राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं तो टूट फूट कहाँ करते हैं लोग, क्योंकि आज बिहार में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किसके पास है, तो संगठन का नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। जब उसके पास इतना कार्यकर्ता तो उन्हीं में टूट फूट की जाती है, ठीक है। लेकिन हम भी बहुत मजबूत हैं, हम भी यहाँ पर माउंटेन मैन को मानने वाले लोग हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक यहाँ जगाएंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं, मजबूती से काम करें। सही मायने मेरे रतन जी, जिस तरह से आप लोग आवाज बुलंद करते हैं कि बहुजनों को सत्ता मिलनी चाहिए, ये नारे रह जाएंगे या धरातल में भी इस तरह की चीजें उतर पाएगी? देखिए हमारी झोरी है, काम करो, ठीक हो, लड़ो, और लड़ने वाले लोगों के नाम रह जाते हैं, आज उनके नाम पर काम होते हैं, ठीक। मैंने एक शख्स का जो नाम मैं बार बार लेता हूँ, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जब मैंने पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सी क्रांति भी पैदा होती है। वो लड़ते लड़ते यहाँ से चले गए, किसके लिए, शोषित वंचित वर्ग के लिए। अब मुझे लगता है कि जो मेहनत उन्होंने की, मैं मेहनत क्या मैं कहूँगा, जो मजदूरी उन्होंने की समाज की, डॉक्टर अम्बेडकर, साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, इनका मान्यवर काशीराम साहब, रामविलास पासवान साहब, इन्होंने जो समाज के लिए जो मजदूरी की, अब बहुजन समाज को इकट्ठा होकर उस मजदूरी का पारितोषिक, उस मजदूरी की मजदूरी लेने का समय आ चुका है, ठीक है। हम उनकी नस्लें हैं और उनके पदचिन्हों पर चल करके आप ये देखिएगा, एक समय बहुत जल्द आने वाला है कि बिहार ही, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कोने कोने में आपको वंचित वर्ग के लोग मिलेंगे जो खड़े हो रहे होंगे अपने अधिकारों के प्रति, और इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी को अपना करेंगे वो लोग, पूरी मजबूती के साथ करेंगे। शुक्रिया।